देती क्या है, हम लोगों को देती है SC/ST एक्ट, एक तो ये देती थी, UGC रेगुलेशन भी आया ही है, ठीक है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि देश हमारा लगभग 150 लाख करोड़ का कर्जा था, अब वो 250 लाख करोड़ हो गया है। तो हमारे टैक्स का ये इस्तेमाल होता है। हम जो टैक्स देते हैं उससे वो स्कूटी बांटती है, लैपटॉप देती है, टैबलेट देती है, जिसका कोई काम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। नहीं तो आपको नहीं मिलता क्या? नहीं, हमको नहीं मिलता है, हमको नहीं मिलता है और ना ही किसी को ज़रूरत है इस सब चीज़ों की। पैसा हमारा हम देते हैं देश को समृद्ध बनाने में। अपने वोट और टैक्स के बदले में आप चाहते क्या, क्या मिल जाए तो सही रहे? ये जो 250 लाख करोड़ का वो हुआ है कर्जा, यही पाट दिया जाए। हमारे टैक्स का लेखा जोखा बता दिया जाए हर साल कि इतना टैक्स आपका आया, इतना इस मद में मैंने खर्चा किया है, ये नहीं खर्चा करूंगा, मैंने योजना बनाई है। गवर्नमेंट बजट जब लाती है तो उसमें तो आय व्यय सब दिखाया मैंने जाता है। योजना बनाती है, दिखाया नहीं जाता कुछ, कभी 100% जो बजट लेके आती पूरा कर पाती है। तो RTI मांगा करिए आप, वो भी व्यवस्था है। नहीं तो हम इसके माध्यम से अपना बात कह रहे हैं। अच्छा, वीडियो के माध्यम सरकार से कह रहे हैं अपनी बात कि हमें ये सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि देश समृद्ध हो, हमारे टैक्स से विकास करे देश, संसाधन हो देश में, जिससे लोगों को उस संसाधन का उपयोग करके आगे बढ़ सके। हमें कर्ज नहीं चाहिए भाई। जब हम प्रतिवर्ष टैक्स देते हैं तो काहे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है? आप कहाँ खर्च करते हो? टैक्स का क्या होता पैसा? ये स्कूटी बांटने के लिए है? अरे तो कि सरकार आ जाए। असल में जो देश के मूल निवासी हैं उनके उत्थान में सरकार पैसा खर्च कर रही है। आप विदेशी हैं तो पहले मूल निवासी यानी क्षेत्रीय व्यक्तियों को देखा जाता है। आप तो यूरेशिया से आए हैं। नहीं, फिर वही बात आ गई। अब आप बात कर रहे हैं कि संख्या भारी वाला हिसाब, कि अगर सबसे ज़्यादा बहुमत में वो हैं, वोट सबसे ज़्यादा उनको है, तो हम लुटाएंगे, सरकार कह रही है। हमारी ये थोड़ा है कि टैक्स हम भरें, इस्तेमाल वो करें। भाई उनके पास 8-8, 10-10 बच्चे हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं। हमसे क्यों टैक्स लिया जा रहा है? उनसे कहीं लिया जा रहा है? अगर टैक्स लिया जाता है तो हमारा टैक्स देश के विकास में क्यों नहीं खर्च किया जाता? खाली कम खिलाने के लिए ही टैक्स लिया जाता है। 5 किलो अनाज दिया जाता है, अच्छी बात है, जरूरी है, मूलभूत आवश्यकताएँ हैं कि आदमी का पेट भरा होना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें लुटाई जाती हैं सरकारों द्वारा या अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा। एजेंडा लेके आते हैं कि हम इस बार आपको ये देंगे, वो देंगे। कोई स्कूटी दे रहा है तो कहेंगे हम बुलेट देंगे। कहाँ से देंगे भाई? कहाँ दे रहे हैं? उन्हें बताना तो चाहिए कहाँ से देंगे, हम किसके पैसे देंगे? स्मार्टफोन दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मूल निवासी गाना न सुने? नहीं, गाना सुने तो अपना खरीदें हैं, वो भी कुछ करें, कुछ उनको भी करना चाहिए कि सब कुछ हमारे पैसे से ही करेंगे। हम टैक्स इसीलिए थोड़ा देते हैं। वो लोग भी तो टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स देते हैं? अरे कुछ खरीद रहे हैं तो सरकार उस पर टैक्स ले रही है, ऐसा थोड़ी है कि टैक्स नहीं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स हम देते हैं, आप देते हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो देते हैं। और इस्तेमाल कहाँ होता है उसका? आप बताइए, इस्तेमाल कहाँ होता है? देश के विकास में इस्तेमाल होता है कि पोषण में इस्तेमाल कर दिया जाता है? विदेशों में पता लगा कि कहीं आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उनको डोनेट कर देते हैं। हमारी गाढ़ी कमाई है, हम पे खर्च करो अगर करना चाहते हो, हमारे देश पे खर्च करो, हमारे देश के विकास के लिए खर्च करो। ये थोड़ा है कि आप किसी को भी दे दें। हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रतिवर्ष व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है और कर्ज हमारा बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से कर्ज इतने हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं? देश के सभी वर्गों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, केवल जनरल ही उपेक्षित है हर मोर्चे पर। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो मुँह से नहीं बोला जाता, इसका कारण है कि जनरल संख्या में कम है, वोटर कम है, और जो उपेक्षित करता है में तो शेर भी जंगल में कम होते हैं। देखो, शेर के यहाँ जो है लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, ना कोई संवैधानिक व्यवस्था है। शेर को पूरी स्वतंत्रता है कि कैसे चलाना है जंगल को, कैसे जंगल के जानवरों का संरक्षण करना है और किसको सही करना है, पूरी स्वतंत्रता रहती है। यहाँ पे तो लोकतंत्र बना है ना, हम लोकतंत्र को मानते हैं। आप लोकतंत्र को मानते हैं तो फिर संख्या बल को विरोध क्यों करते हैं? भाई संख्या बल से ही तो डिसाइड होगा लोग। नहीं तो संख्या बल जो होता है वो बैलेंस बिगाड़ रहा है, अनबैलेंस कर रहा है लोकतंत्र को। लोकतंत्र इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया था कि आप एक पक्ष जो संख्या बढ़ा लीजिएगा और बाद में लोकतंत्र आपका हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया गया था। आप जातीय आधार पे, एक पहली बात तो जातीयता ला के बीच में डाल दिए राजनीति में। अब दूसरी चीज़ की संख्या बल को देख रहे हैं। संख्या बल तो जंगलों में उसके अगर देखा जाए तो सुअर और भेड़ और बकरियाँ बहुत होती हैं। आज जातियाँ कौन बना रहा है, पंडित जी, मनुस्मृति या सरकार? देखिए, मनुस्मृति को हम कह ही नहीं सकते हैं। मनुस्मृति ने कभी जातीय व्यवस्था बनाई ही नहीं, जो कि सब लोग जान रहे हैं। अब पंडित जी पे खाली आरोप लगाया जा रहा है कि पंडित जी जातियाँ बनाते हैं। अगर पंडित जी ही जातियाँ बनाते हैं तो भैया इस्लाम में भी तो तमाम जातियाँ हैं, क्रिश्चनों में भी तमाम जातियाँ हैं। क्या वहाँ भी पंडित जी ने बनाया है?
जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो बतावें, उसका भी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि ये अमुक पंडित जी ने इस्लाम में, क्रिश्चियन में और तमाम संप्रदाय है सब में जाके इन्होंने जातियाँ बनाई है, बताएं। ऐसा तो कोई का साक्ष्य है नहीं। हाँ, ये है कि अगर वास्तव में कहा जाए तो जातियाँ जो आज के नेता लोग हैं वो बना रहे हैं, बना मतलब उसको तूल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। कोई नेता पहले जाति बनाया, मतलब जातिवाद व्यवस्था को टाइट किया और यहाँ पे उसको तूल दिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये व्यवस्था खत्म कैसे होगी? ये व्यवस्था खत्म होगी अच्छी सोच से। पहली चीज़ वो आएगी कहाँ से? वो आएगी नहीं, क्योंकि आने नहीं देंगी। हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जितनी हैं वो आने नहीं देंगी। तो वो आने नहीं देंगी इसलिए कि भाई आ जाएंगे तो उनका वोट गड़बड़ा जाएगा। लोकतंत्र बनाम वोट बैंक को कैसे देखते हैं? लोकतंत्र बनाम वोट बैंक को बताएं, पार्टियों की बात कर लें। अभी हाल में ही एक वेब सीरीज आई थी घूसखोर पंडित, जिस पर सभी पार्टियां ने, जितनी भी पार्टियां थी, सब ने अलग अलग अपना अपना उद्बोधन दिया, भाषण दिया, अपना पक्ष प्रस्तुत किया। किसी ने भी पीछे नहीं रहा। जो वर्तमान में शासन में है योगी जी की सरकार, उन्होंने तत्काल में वहाँ के जो निर्देशक थे और वो थे प्रोड्यूसर थे, उन पे जो है FIR दर्ज करा दिया। लेकिन यही सरकार आज के 2 महीना पहले एक बहुत ही विषमता भरी बातें आई थी, IAS संतोष वर्मा ने कही थी, उसको सरकार, कोई भी सरकार उस पर FIR दर्ज नहीं करवा रही है। वो भी तो ब्राह्मणों को लेकर ही हो था। तो यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन देखा जा रहा है, यहीं से समझ में आता है कि केवल वोट बैंक की राजनीति करना उनका काम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहा जाए तो ये भी कोई गलत नहीं होगा कि चूँकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो भी थे वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के पक्ष में एक ब्राह्मण को जो है FIR किया गया, पकड़ा गया। हम नहीं कहते हैं कि क्यों किया गया, सही किया गया, अगर उन्होंने इस तरह टाइटल दी तो गलत है। लेकिन वहीं IAS संतोष वर्मा को भी FIR होना चाहिए, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। ऐसा होता नहीं है। तमाम देश में बहुत सारे लोग अनशन पर बैठे हैं। किस बात के लिए? एक त्यागी जी हैं जो UGC रेगुलेशन और SC/ST एक्ट इन सब मुद्दों को लेकर के वो आमरण अनशन पर भी हैं। इधर एक श्रवण परिषद से हैं पंकज धवरैया, और उनके साथ अलंकार अग्निहोत्री जी भी हैं। ये सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन शासन का जो रवैया है उनके प्रति वो दमनकारी है। वो सही मुद्दों को लेकर संघर्ष करना चाहते हैं, उस पर भी रोक टोक लग रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? चाहते क्या, अपील क्या है? इसको ऐसे देख रहे हैं कि अगर कोई सही चीज़ की मांग करेगा, उसमें लगेगा कि पार्टियों का या सरकार का नुकसान है, वोट बैंक खिसकने वाला है, तो वो तरह तरह का केस बना करके दमन कर देंगे उसका। और कोई भी ऐसा है नहीं कि जिस पे कोई न केस लगा करके अंदर न कर दिया जाए। चाहे अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, अलंकार अग्निहोत्री जी ने तो अपना यहाँ तक कि सेवा से ले लिया, इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए कि SC/ST में लोगों का दुरुपयोग होता है, और जो UGC 2026 आया उसका और दुरुपयोग होगा। वो चूँकि अधिकारी थे, वो तमाम केस ऐसे देख रहे होंगे कि गलत है, मतलब गलत चीज़ों को लाया जाता है, उनके द्वारा ही उसको सही बनाया जाता रहा होगा। हो सकता है इस चीज़ को न देख पाए हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, उनका ज़मीर जग गया। ओवरऑल सामान्य वर्ग सभी दलों से ठगा हुआ है। कोई नेतृत्व इसका नहीं है। जो थे वो भी विफल हुए, इनके मुद्दों पर अपनी बात नहीं कर पाए। हम देख रहे हैं कि आप लोग जगह जगह अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं, श्रवण चौपाल आयोजित करा रहे हैं। क्या योजना है आगे? कैसे संगठित करेंगे, कैसे पुनर्स्थापित करेंगे उस नेतृत्व को, श्रवण नेतृत्व को? देखिए, श्रवण नेतृत्व को आचार्य चाणक्य जी ने एकत्रित किया था। जब ज़रूरत थी तो आचार्य चाणक्य जी ने लोगों को इकट्ठा किया और उनके अनुसार, चाणक्य जी के अनुसार उन्होंने देश को चलाया। आज फिर वही ज़रूरत है कि फिर चाणक्य की आवश्यकता है, और अपने समाज में चाणक्य की कमी नहीं है। बहुत सारे चाणक्य ऐसे हैं, लेकिन ये है कि अब हाँ, जो श्रवण चौपाल आयोजित की जा रही है, गाँव में बैठकें की जा रही हैं, शहरों में बैठकें की जा रही, नगर में बैठकें की जा रही है, ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं एक दिशा देगा और वर्तमान सरकार को और तमाम राजनीतिक दलों को एक संदेश भी जाएगा कि श्रवण बैठा नहीं है। इसके साथ अगर इसका उपेक्षा आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।